टीका चंदन करने वाले के ऊपर आरोप लगाने वाला सर्वनाश हो जाएगा। मैं जगदानंद जी से कहता हूँ कि बिहार के लोग से और पूरे भारत के लोग से माफी मांगे। आस्था यदि हमारे में नहीं है तो फिर हम कोई भी टीका, कोई भी पेंचोटी, कोई भी दाढ़ी बढ़ा ले, कोई भी धर्म नहीं है। चंदन करने वाले को देशद्रोह कहा जाता है। कौन कह रहा है? ये बहुत गलत बात है। उसके ऊपर केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। अरे महात्मा जी, आप सड़क पे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने तो क्या करें? चंदन टीका पर चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं चिल्लाएं? लगता है आप लोग देश में विद्रोह कीजिएगा क्या? एकदम देश में विद्रोह होगा। 80 करोड़ आप लोगों के कारण ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका चंदन करने वाले देश को का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। पता है आपको? कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो का गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तेजस्वी यादव को ले मारेंगे। कैसे? हमारे देश में 100 में से, हमारे राज्य में 100 में से 80 आदमी टीका चंदन करने वाले हैं। और टीका चंदन पर जो सवाल उठाएगा, टीका चंदन को जो बदनाम करेगा, वो सर्वनाश हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो पूरे भारत में टीका चंदन करने वाले से माफी मांगे। हैसियत से उन्होंने बोला। अरे जगदानंद जी तो खुल के कह रहा है, मैं जो कहा हूँ वो सही कहा। पूरे भारत से मैं आह्वान कर रहा हूँ, पूरे भारत के सनातन धर्म से और पूरे धर्म के गुरु जो हमारे हैं, पूरे भारत के धर्म गुरु जो हमारे विश्व संगठन है, भारत के धर्म के प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, मैं उनसे आग्रह विनती करूंगा जो टीका चंदन करने वाले के ऊपर जो गलत निगाह से देखते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनके ऊपर FIR करे और उन्हें यहाँ से बिलगा दे पाकिस्तान। अगर वो टीका चंदन पर टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब है जो मुसलमान है, हिंदू नहीं है। अरे यहाँ देश से मुसलमान कहाँ विरोध कर रहा है? आपका हिंदू ही विरोध कर रहा है ना? हिंदू नहीं है। ऐसा विरोध करने वाला हिंदू कभी नहीं हो सकता है। सारे हिंदू हमारे जो हैं टीका चंदन करते हैं, वो गलत आदमी हैं। अरे आप लोग सनातन सनातन चिल्लाते हैं, क्या सनातन? सनातन धर्म क्या है? भारत में 80% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। कहाँ है आप? किस देश के रहने वाले हैं? किस किस को जेल भेजवाइएगा? स्टालिन ने भी बोला था टीका चंदन पर। स्टालिन का सर कटेगा। वो महान जी जो बोले हैं उनको सर काट लिया जाएगा। सही बोले हैं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जो हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया वो सर्वनाश हो गया। लालू प्रसाद यादव तो बोले थे कि पोथी पत्रा को जला दो। नहीं, लालू जी जेल में सड़ रहे हैं कि नहीं? अब जाके मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं। नतीजा देखा कि नहीं लालू जी को? लालू जी को नतीजा देखा कि नहीं? जेल में सड़ रहे हैं। अब सब मंदिर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अरे आपके टीका चंदन वाले महात्मा सब जो हैं वो कहाँ हैं? किस आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। सर्वनाश कर देंगे टीका चंदन पर बोलने वाले को। भारत का हिंदू हुए, सारे हमारे भारत के हिंदू हैं, और हिंदू पर उंगली उठाने वाले को उंगली काट लिया जाएगा, चाहे वो जहाँ के रहे, करुणानिधि रहे, चाहे जो रहे, चाहे जगदानंद जी रहे। चंदन पर जो आरोप लगाएगा उसका सर काट लिया जाएगा, चाहे जो आदमी रहे। अरे महात्मा जी, अभी बिहार में राजद और जदयू का सरकार आपको जेल भेजवा देगा। तो पत्रकार को भी धमकी दिया है, खबरदार, जो करना है उनको कर ले। मैं अपने धर्म के लिए बोलते रहूंगा मरते दम तक। जो उनको करना है कर ले। और पूरा मैं आह्वान करता हूं साधु समाज से जो जल्दी आए और ऐसे जगदानंद जी को जवाब दे जो क्यों बोले, नहीं तो माफी मांगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, वो भी रामायण पर विवादित बयान दिए थे। क्या हो रहा है देश में? हिंदू वो है ही नहीं। किस को आप हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू है वो हिंदू का मान करता है। जो हिंदू नहीं है, जो बनिया है, राजनीतिक करता है, वो हिंदू का मान नहीं करता है। हिंदू को इज्जत करता है। वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। कैसे नहीं है हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। आप उसको सर्टिफिकेट बांटिएगा कि हिंदू नहीं है। देश पूरा हिंदू समाज सर्टिफिकेट बांट रहा है। जब टीका चंदन पर, जब हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाया है, उसका सर्वनाश हुआ है। और जगदानंद जी को भी यही हाल होगा। और वो कौन है वहाँ तमिलनाडु का क्या नाम है, उसका भी सर्वनाश होगा। धर्म गुरु से हम आह्वान कर रहे हैं, पूरे भारत, पूरे बिहार, बजरंग दल, सब जितने भी हमारे हिंदू के संस्था है, मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि जगदानंद जी को जवाब देना होगा, माफी मांगना होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होना है।
एकदम नहीं। अरे महात्मा जी, आप कह रहे हैं कि जो इस तरह का बयान देगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बिल्कुल होगा। लालू यादव ने कहा कि पोथी पत्रा जलाओ, उसका बेटा भी उप मुख्यमंत्री है, कहाँ सर्वनाश हुआ? लालू यादव कहाँ है? सड़ रहे हैं जेल में, किडनियों खत्म। बेटी दान दिया है, आज वो मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, चंदन कर रहे हैं। जगदानंद जी लालू जी के चंदन पूछ दे। सारे देश के प्रधानमंत्री भी चंदन करते हैं, पूरे साधु समाज चंदन करते हैं, पूरा हिंदू समाज मेरा चंदन करता है। सबको चंदन पूछ दे, तब उनको देखते हैं कितना उनको दम में ताकत है। और वो धमकाते हैं जो बोलने वाले को, हम बहुत खराब आदमी हैं, बोले हैं न्यूज में कि हम बहुत खराब आदमी हैं, और पत्रकार को माइक तोड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं। वो इसका मतलब है जो हिटलर शाही करते हैं, पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र करवा दे, वो आधा भारत को मुस्लिम राष्ट्र करवा दे और आधा भारत को। अरे आप करवा दे। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र कर रहे हैं, मुस्लिम तो आपको विरोध में नहीं बोला है, फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्र क्यों बोले? ऐसा बात क्यों बोले? वो पूरे भारत से माफी मांगे जगदानंद जी। ये बहुत गलत बात है, हिंदू का अपमान है, नहीं तो उनका सर्वनाश होगा। टीका चंदन पर हम एक ही बात जानते हैं, देश में 80% लोग सनातन धर्म को मानता है। सनातन धर्म को नाश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक कभी भी मन नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगा, एकदम मिलेगा। अच्छा, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि आरएसएस के इशारे पर चल रहा है देश। लालू यादव बोले तो जेल गए, और हो सकता है तेजस्वी यादव के इशारे पर जगदानंद जी बोले होंगे। जगदानंद जी को तो पूरे बिहार से क्या पूरे भारत से माफी मांगना होगा। चंदन टीका करने वाले देश का मान बढ़ाए हैं। चंदन टीका हमारे देवरावा नहीं करते थे, देश के मान बढ़ाए। चंदन टीका हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। तो आप किसी से भी आप पूछिए, चंदन टीका हमारे देश का महान चीज है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाता है। तो और वैसे लोग हैं जो घटिया किस्म के लोग हैं जो चंदन टीका पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, तो आप कहते हैं चंदन टीका देश की पहचान बढ़ा रहा है, चंदन टीका करने वाले, तो क्या कुछ आपके महात्मा जो हैं कांग्रेस के जिस तरह का घिनौना हरकत किए वो आज जेल में है, क्या कहेंगे इस पर? एक बाप का 4 बेटा, एक एसपी, एक कलेक्टर, एक चोर। तो सड़े हुए आलू को निकाल के फेंक दिया जाता है, बोरा में रखा नहीं जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, सड़े हुए आलू को फेंक दिया जाता है। उसी तरह जगदानंद सिंह जी बोले हैं, तो तेजस्वी यादव जी को चाहिए, नीतीश जी को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए, जगदानंद जी को बाहर निकाल दे। और नहीं तो पूरे बिहार में क्या, पूरे भारत में हमारे टीका चंदन करने वाले से, हमारे हिंदू समाज से, हमारे धर्म गुरु से माफी मांगे। शिक्षा मंत्री इतना रामायण पर दिए बयान, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मंत्री नहीं, अनपढ़ मंत्री है। एक शिक्षा मंत्री होकर ऐसा नहीं बोल सकता, उसको कोई ज्ञान नहीं है। अनपढ़ मंत्री उनको न कहिए, शिक्षा मंत्री कैसे कह दीजिए? शिक्षा मंत्री ज्ञानी हो। अरे प्रोफेसर है वो, कुछ नहीं, सर्टिफिकेट मिल गया, प्रोफेसर है। प्रोफेसर अगर अच्छे प्रोफेसर रहते, ये सवाल, एक क्वेश्चन हमारे देश में कभी नहीं बोलते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? एक ज्ञानी लोग, प्रोफेसर का मतलब ज्ञानी। अरे वो अज्ञानी है, तर्क के साथ बता रहे हैं। अज्ञानी है, कोई तर्क के साथ नहीं बता रहे हैं, वो अज्ञानी है। इसलिए इस बयान पर साधु समाज का क्या अंतिम निर्णय होगा? साधु समाज से पूरे भारत के जगदानंद जी माफी मांगे, पूरे हिंदू संगठन से माफी मांगे। ये हमारा धर्म का एक परंपरा है जो शुरू से ही बाबा लोग अपन टीका चंदन करते आ रहे हैं, और ये जो बोले हैं ये हमेशा बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस पर हम विरोध करते हैं।